मेरे भाइयों, मेरे माता पिता, आज हम जिस समाज में रहते हैं यह समाज दुनिया का सबसे अच्छा और सुंदर समाज है। और इसलिए आज हजारों हजार वर्ष से हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, इसके बावजूद भी हमारे चेहरा में जरा सा शिकन नहीं है। हम आज भी करम उसी तरह मनाते हैं, हम आज भी सरहूल उसी तरह मनाते हैं। हमारा खेत खलियान सब लूटे जा रहे, इसके बावजूद भी आदिवासी आज जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। हमारे पूर्वज जिस व्यवस्था को बना के रखा है, इस व्यवस्था को सींचना है हमें। सरहूल मिलन समारोह में करें, करम मिलन समारोह कहें, और जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे नेता प्रेम साहिब मुंडा जी जो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, हम सबों ने सोचा है कि उरांव मुंडा हो, संथाल खड़िया, जो भी झारखंड में 32 जनजातियां हैं, इनके बीच में सरना धर्म हो, उसका अलग हम लोग जगा रहे हैं। और पूरे देश विदेश में हम लोग आदिवासियों को एकजुट करने के लिए अभियान हम लोगों ने छेड़ा है। और आज मैं आपके बीच में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप सबों ने मुझे आपके बीच में गेस्ट के रूप में बुलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बातें मैं आप सबों के बीच में कहना चाहता हूं। लगातार हम सभी लोग, मैं अपनी बातें आपके बीच में कहता हूं कि लगातार 30 वर्षों से ये हमारा 31वां वर्ष है जो मैं अपनी नौकरी बिजनेस को छोड़ के सरना समाज के कामों में जुटा हुआ हूं। हमारे जो रांची यूनिवर्सिटी के हमारे जो साहित्यकार थे डॉक्टर बीपी केसरी, उनका जो साहित्य है उसमें उन्होंने लिखा था कि जब भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन करते थे तो लाल सफेद झंडा को लेके ही वो आगे बढ़ते थे। इनके पीछे बहुत बड़ा तर्क था। और उसके बाद में हमारे उरांव क्षेत्र में जो हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा थे, उनके द्वारा ही झंडा को अगुवाई किया। और ये झंडा मैंने आज का नहीं है, लाल सफेद झंडा ये हमारा पुरखौती है, भूलपुट है। तो हम आप सबों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो सरना झंडा है, जो हमें विरासत से मिला है, और ये हमारा शान आन बान सब कुछ है। और इसलिए हम ये जानते हैं कि हम माने काल्पनिक नहीं वास्तविक पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और हम जिस धर्म संस्कृति को मानते हैं ये अपने आप में सबसे अनूठा है। और दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हमारा जो सरना धर्म है, जिसे हम माने पूरी आस्था भक्ति और विश्वास के साथ मानते हैं। और इसलिए इस धर्म के बारे में जो कहा, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो मैं लाइन कह रहा हूं इस लाइन का बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे। जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है और जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है, और प्रकृति ही जिसका इष्ट है, वही अनादि है, वही अनंत है। तो जो पंक्ति मैंने कहा ये हमारे सरना धर्म के लिए। और एक लाइन मैं कहता हूं, सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति ही हमें संस्कार सिखाती है, संस्कार भी हमारा जीवन पद्धति है, यही है सरना। इसलिए दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग अपने अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में निरंतर लगातार वो काम कर रहे हैं। हम सबों को आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में हम सबों को एक हो के अपने सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने समाज के अंदर में जो कमी है, जो कमियां हैं, उसको कैसे हम ठीक करें। जैसे आपने बहुत बड़ी और इतनी बड़ी शुरुआत आपने की है करम मिलन समारोह यहाँ शुरुआत करके। आज मैं मुखिया जी से यही मंच पे बैठे बैठे बात कर रहा था। जो कुछ हमारी बच्चियां जो नृत्य कर रही थी और कुछ हमारे भाई जो गीत गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे, मैंने देखा कि उसमें कुछ 14 साल 15 साल के जो बहनें हैं और कुछ युवा हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंपना, ये एक व्यवस्था जो है जब तक हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है और हमें उनकी धरोहर, उनकी विरासत को अपने बच्चों को सौंपना है।
और यह कार्यक्रम उसी का एक छोटा सा नमूना है जो आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए आपको कितना हो हमारे पास शब्द नहीं आपको धन्यवाद करने के लिए। और इसलिए आपका ये आयोजन अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत विशाल है। आप कैसे आयोजन किया है, कहाँ से आपने चंदा इकट्ठा किया है, कितने दूर से आए हैं आप लोग, और ये भव्यता, ये सुंदरता जो आपने एक ड्रेस में, एक वेशभूषा में, जो आदिवासी संस्कृति, जो हमारा धरोहर है, जिसे पूर्वजों ने विरासत में हमें दिया है, जो हम आज दो रंगों में, लाल और सफेद रंग में, जो हम एक साथ जैसे ही हमारा सावन का महीना आने से पहले जो बूंदा बूंदी होने लगता है, घोघो रानी आप देखते होंगे धरती से निकलता है, लाल रंग में पूरा धरती फट जाता है, वैसे ही हम भाई और बहन एक साथ एक रंग में, लाल और सफेद रंग में अखड़ा में आते हैं और अपने धार्मिक स्थलों में आते हैं। हमारे जो रांची यूनिवर्सिटी के हमारे जो साहित्यकार थे डॉक्टर बीपी केसरी, उनका जो साहित्य है उसमें उन्होंने लिखा था कि जब भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन करते थे तो लाल सफेद झंडा को लेके ही वो आगे बढ़ते थे। इनके पीछे बहुत बड़ा तर्क था। और उसके बाद में हमारे उरांव क्षेत्र में जो हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा थे, उनके द्वारा ही झंडा को अगुवाई किया। और ये झंडा मैंने आज का नहीं है, लाल सफेद झंडा ये हमारा पुरखौती है, भूलपुट है। तो हम आप सबों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो इस सरना झंडा है, जो हमें विरासत से मिला है, और ये हमारा शान आन बान सब कुछ है। और इसलिए हम ये जानते हैं कि हम माने काल्पनिक नहीं वास्तविक पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और हम जिस धर्म संस्कृति को मानते हैं ये अपने आप में सबसे अनूठा है। और दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हमारा जो सरना धर्म है, जिसे हम माने पूरी आस्था भक्ति और विश्वास के साथ मानते हैं। और इसलिए इस धर्म के बारे में जो कहा, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो मैं लाइन कह रहा हूं, इस लाइन का बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे। जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है और जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है, और प्रकृति ही जिसका इष्ट है, वही अनादि है, वही अनंत है। तो जो पंक्ति मैंने कहा ये हमारे सरना धर्म के लिए। और एक लाइन मैं कहता हूं, सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति ही हमें संस्कार सिखाती है, संस्कार भी हमारा जीवन पद्धति है, यही है सरना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे माता पिता, आज हम जिस समाज में रहते हैं, यह समाज दुनिया का सबसे अच्छा और सुंदर समाज है। और इसलिए आज हजारों हजार वर्ष से हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, इसके बावजूद भी हमारे चेहरा में जरा सा शिकन नहीं है। हम आज भी करम उसी तरह मनाते हैं, हम आज भी सरहुल उसी तरह मनाते हैं, हमारे खेत खलियान सब लूटे जा रहे, इसके बावजूद भी आदिवासी जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। हमारे पूर्वज जिस व्यवस्था को बना के रखा है, इस व्यवस्था को सींचना है हमें। और इसलिए आज इस करम मिलन समारोह में आपने जो आयोजन किया है, हर साल आप इसकी आयोजन करें, सरहुल मिलन समारोह में करें, करम मिलन समारोह कहें। और जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे नेता प्रेम साहिब मुंडा जी जो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, हम सबों ने सोचा है कि उरांव मुंडा हो, संथाल खड़िया, जो भी झारखंड में 32 जनजातियां हैं, इनके बीच में सरना धर्म हो, उसका अलग हम लोग जगा रहे हैं। और पूरे देश विदेश में हम लोग आदिवासियों को एकजुट करने के लिए अभियान हम लोगों ने छेड़ा है। और आज मैं आपके बीच में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, मैंने करम का गीत जो है, जैसा मुंडा जी ने कहा, वास्तव में ये धर्म का सृष्टि का पर्व है। कई कर्म कहानियों में कई बातें कही गई हैं। इसके बाद और समय के कारण बहुत सारी बातें आप सबों के बीच में करनी थी, लेकिन समय कम है और वक्ता भी बहुत हैं, हमारा नृत्य मंडल भी बहुत सारा है, जिसके चलते मैं अपनी बातों को यही
अंत करता हूँ। सबों को जोहार, जय धर्म, जय श्री गोंगा।